हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़िएगा, लिखिएगा, तभी तो आगे बढ़िएगा। राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी और एक ज्ञान भरी कहानी लेकर के आया हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली कहानी है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में 3 शिष्य रहते थे। उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। गुरु ने कहा कि आप लोगों की अंतिम परीक्षा है, और वो अंतिम परीक्षा क्या है कि आप लोग को कल जो है सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे पहुंचना है। और ये दरवाजे पे पहुंचना है तो स्टूडेंट्स, जो उनके 3 शिष्य थे, वो कहे कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। वो तीनों ने तय किया सुबह हमें पहुंचना है। गुरुजी सुबह उठकर इंतजार कर रहे थे। उसमें से जो पहला शिष्य था वो सुबह उस रास्ते से गया तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। किसी तरह से वो पहुंच गया पहले। दूसरा स्टूडेंट्स आया, दूसरा भी पहुंचा। वो क्या किया, किसी तरह से कांटों से बचते हुए पहुंचा, क्योंकि रास्ते पे कांट बिखेरे गए थे। और जो तीसरा शिष्य आया वो क्या किया, लेट से पहुंचा लेकिन लेट से पहुंचा। और जो वहां पे गए, तीनों इकट्ठे हुए। गुरुजी ने कहा कि आप लोग सुबह आए हैं, इसी का परीक्षा था। और वो परीक्षा क्या था कि मैंने जानबूझ के रास्तों में कांटे बिखेर दिया था, ताकि मैं आप लोगों की परीक्षा ले सकूं। जो पहले आया था, जिसके पैरों में कांटे वगैरह चुभ गए थे, वो भी फेल हो गया। जो दूसरा आया था, उसके भी पैरों में कुछ कांटे चुभे हुए थे, किसी तरह बचा के पहुंचा था, वो भी फेल हो गया। तीसरा पास हो गया। क्यों पास हो गया, आप बताएं स्टूडेंट्स, वो क्यों पास हो गया? आपको पता है, गुरु ने कहा तीसरा इसलिए देर से पहुंचा क्योंकि उसने सारे कांटों को हटाते हुए पहुंचा। रास्ता साफ कर दिया, इसलिए क्योंकि उसे लगा कि अगर मुझे चुभ सकता है तो किसी और को चुभ सकता है। स्टूडेंट्स, ये कहानी बड़ी ही शानदार है। इसे आप क्या सीख रहे हैं? तीसरा पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि उसके पास अपनी फिक्र होते हुए भी दूसरों की भी फिक्र होती थी। शिक्षा हमें सिर्फ ज्ञान यानी आंकड़ों को दिमाग में भरने का काम नहीं करता है, रिजल्ट लाने का काम नहीं करता है, टॉपर बनने का काम नहीं करता है। अगर आप समाज में व्यवहार नहीं कर पाते समाज के जैसा, तो सारा शिक्षा बेकार है। आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, किसी को इज्जत नहीं दे सकते, तो सारा शिक्षा आपका बेकार है। पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, ये हमारा काम है। इसी के साथ हमें सामाजिक ज्ञान भी हासिल करना होता है। समाज में कैसे रहना होता है, ये भी सीखना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, अगले बार हम एक और मजेदार और मोटिवेशनल कहानी लेकर के आऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इसी के साथ राजेश सर का नमस्कार।